हरियाणा की राजनीति में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। 18 बीजेपी विधायकों की सदस्यता पर संकट मंडरा रहा है। मामला अब हाईकोर्ट में है, जहां शिकायतकर्ता ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के मुताबिक इन विधायकों के चुनाव में व्यापक गड़बड़ियां हुई हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के इन विधायकों ने सत्ता और पैसे का दुरुपयोग किया है। चुनाव में फर्जी वोटिंग, मतदाताओं को डराना धमकाना और सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। शिकायत में कहा गया कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बीजेपी उम्मीदवारों का पक्ष लिया है। वोटिंग प्रक्रिया में अनियमितताएं की गई ताकि फर्जी वोटिंग कराई जा सके और विपक्षी दल के मतदाताओं को धमकाकर या डराकर उनका वोट डालने से रोका गया है। एक शिकायतकर्ता ने कोर्ट में सबूत भी पेश किया, जिसमें फर्जी वोटिंग का दावा किया गया। आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान एक बड़ी संख्या में ऐसे वोट डाले गए जो या तो फर्जी थे या फिर सही मतदाताओं के नाम पर किसी और ने वोट किया था। आरोपों के अनुसार बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में धन, बल और सत्ता का खुलेआम दुरुपयोग किया। शिकायत में कहा गया कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी मतदाताओं को डराया गया। इतना ही नहीं, वोटिंग के कुछ इलाकों में विपक्षी मतदाताओं को बूथ तक पहुंचने से भी रोका गया था। शिकायत में ये भी कहा गया कि बीजेपी विधायकों के लिए वीआईपी सुरक्षा का इस्तेमाल कर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। कई इलाकों में बीजेपी समर्थकों को खुली छूट दी गई, जबकि विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को डराया धमकाया गया। अब इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील की है कि इन 18 विधायकों की सदस्यता रद्द की जाए और पूरे मामले की गहराई से जांच की जाए। अदालत ने इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाई है और दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। हरियाणा के लोग इस समय बेहद गुस्से में हैं। जनता का कहना है कि ये चुनाव आम लोगों की आवाज़ दबाने की साजिश थी। जिन लोगों ने लोकतंत्र पर भरोसा करके वोट देने की कोशिश की, उन्हें इस तरह से रोका जाना जनता के अधिकारों पर सीधा हमला है। विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। हरियाणा कांग्रेस के नेता ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में बने रहने के लिए हर हथकंडा अपनाया है, लेकिन जनता सब देख रही है और अब अदालत में न्याय की उम्मीद है। दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि ये विपक्ष की बौखलाहट है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि चुनाव पारदर्शी तरीके से हुआ है और इन आरोपों का कोई आधार नहीं है। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी है। यदि अदालत ने इन आरोपों को सही पाया तो हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इन 18 विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर बीजेपी सरकार अल्पमत में आ जाएगी और नई राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। इस मामले ने पूरे हरियाणा की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। सवाल ये है कि क्या हाईकोर्ट इन आरोपों को सही मानेगा? क्या 18 विधायकों की सदस्यता पर संकट आएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हरियाणा में नई सरकार बनेगी? जनता की नज़र अब अदालत के फैसले पर है। ये मामला सिर्फ हरियाणा की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया की साख पर सवाल खड़ा कर रहा है। ये कहानी अभी जारी है और न्याय की उम्मीद में हरियाणा की जनता सांसें थामे इंतजार कर रही है। प्रीता, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। जर्मनी में भी इशू उठा था। ये ईवीएम का इशू जर्मनी में उठा था और जर्मनी ने अदालत ने इसको एक क्रिमिनल एक्ट बताया था। ईवीएम के इस्तेमाल करने को चुनाव में उसने क्रिमिनल एक्ट बताया था और उसके बाद ईवीएम का इस्तेमाल करना वहां बंद हो गया था। शेख हसीना जो अभी बांग्लादेश में नहीं है, वहां से पलायन कर गई हैं, उनके सामने विरोधी दलों ने भी सवाल उठाया था कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम पर हमको भरोसा नहीं है।
उन्होंने भी को तानाशाह कहा जाता है, उन्होंने भी उससे पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा ठीक है बैलेट से चुनाव करा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तमाम देशों में जो प्रगतिशील देश है वहां कहीं पर भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता। ईवीएम को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। एलन मस्क जो कि अमेरिका के चुनाव में जिसने बड़ी भूमिका अदा की है, लोग कहते हैं कि उसका बड़ा रोल है और उसने बहुत बड़ा अमाउंट खर्च किया ट्रंप के चुनाव में। एलन मस्क खासतौर पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इन सब चीजों के मामले में एक बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है। उसने भी कहा कि कोई भी चीज हैक की जा सकती है, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए बल्कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। ये उसका भी बयान है। इन सारी चीजों के बावजूद और सारी पार्टियां और जनता की निगाह में ये चुनाव लगातार एक सस्पिशियस है, ये शक के घेरे में है। लोग ये कहते हैं हमने वोट तो दिया नहीं, वोट पड़ा कैसे, हमारे यहाँ 100% वोट बीजेपी को मिला कैसे। ये सवाल जगह जगह से उठ रहे हैं और ये तमाम चुनाव में उठे। ये छत्तीसगढ़ में भी सवाल उठा, ये मध्य प्रदेश में भी चुनाव उठा, ये सवाल उठा और राजस्थान में उठा। उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में तो बड़े पैमाने पर इसको ये सवाल उठा है। ठीक है, चुनाव आयोग कोई शेरो शायरी सुना करके पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन जब जनता को शक हो जाएगा कि हमारा वोट तो जाता है लेकिन वो हम जिसको देते हैं उसको नहीं जाता है, तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। ये लोकतंत्र का सवाल है, ये लोकतंत्र के जिंदा रहने का सवाल है। अब ये सवाल जो उठा है, इस बार उन्होंने चुनाव के रिजल्ट पर सवाल नहीं उठाया। जिन्होंने अभी याचिका दायर डाली है उन्होंने रिजल्ट पर सवाल नहीं उठाया। इस बार उन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाया है और उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाया है कि ये जो चारों यूनिट है, कोई तरीका ऐसा निकाला जाए कि इनमें पारदर्शिता आ सके और इसकी गिनती हो सके। एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश किया था कि जितने वीवीपैट मशीनें होंगी उनमें से 5% के वीवीपैट मशीन और जो गिनती है उसको टैली किया जाएगा, लेकिन उस प्रक्रिया को कहीं लागू नहीं किया जाता क्योंकि हजारों की संख्या में वीवीपैट मशीनें और ये मशीन इस्तेमाल होती है एक चुनाव लोकसभा क्षेत्र में। अगर 5% को भी गिना जाता और उसमें डिफरेंस आता तो निश्चित तौर पर फिर अगला सवाल उठ जाता कि 5% में जो गिने हुए वोट है वो अलग है और जो वीवीपैट गिनने के वोट आए हैं वो अलग आए हैं, तो निश्चित तौर पर पूरी चुनाव प्रक्रिया पर क्वेश्चन मार्क लग जाता। लेकिन वो नहीं हुआ। इधर एक चीज और देखने को आई है कि कुछ लोगों ने जो तय हुआ था कि अगर आप पैसा जमा कर देंगे इतना पैसा तो हम वीवीपैट की पर्चियों की गिनती कर देंगे, लेकिन उन लोगों ने वो पैसा भी जमा कर दिया तो उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं आप अदालत से आदेश लेके आइए, हम ऐसे नहीं करेंगे। जबकि पहले सिर्फ ये कहा गया था कि आप वो निश्चित अमाउंट जमा कर देंगे तो वीवीपैट की गिनतियों की गिनती कर दी जाएगी और गिनती करके उसको टैली कर लिया जाएगा। चुनाव आयोग इसमें लगातार धांधली कर रहा है। अब ये इशू पहली बार 2 जजों की बेंच में गया और उन लोगों ने कहा कि ये इतना बड़ा मैटर है कि ये चीफ जस्टिस सुनेंगे। जस्टिस खन्ना से उम्मीद लोग कर रहे हैं, उन्होंने कुछ फैसले एक आध किए इस तरह के कि लोग उम्मीद कर रहे हैं नए नए जज आए हैं चीफ जस्टिस बन करके। अब देखना है कि उनके घर में कोई पूजा करने के लिए मोदी जी कब जाते हैं, देखना है कि वो आधे अधूरे फैसले लेना कब शुरू करते हैं या इस चीफ जस्टिस की कुर्सी का वो सम्मान कायम रखते हैं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो संविधान का कस्टोडियन है और संविधान वो लोकतंत्र का कस्टोडियन है। इस संविधान के द्वारा लोकतंत्र जिंदा रहता है और संविधान को जिंदा रखने का काम, उसकी रक्षा करने का काम, इनडायरेक्टली लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम ये सर्वोच्च न्यायालय का है। सर्वोच्च न्यायालय अगर उस अपनी भूमिका को नहीं पूरी कर पाएगा तो लोकतंत्र भी मर जाएगा, संविधान भी मर जाएगा और आजादी भी खत्म हो जाएगी। किसी तरह की कोई तानाशाही देश में आ जाएगी। ये बड़ा सवाल है। तो अभी जो सवाल है, अभी आपने देखा कि अमेरिका में जो कल भी शायद मेरी आपकी बात हो रही थी कि उन्होंने जन्म के आधार पर राष्ट्रीयता का सवाल पर अपना एक ऑर्डर कर दिया राष्ट्रपति ने, लेकिन सेल्फ कॉग्निजेंस लेकर के वहां की जज ने उसको तत्काल खारिज कर दिया, उस पर रोक लगा दी चंद दिनों के लिए। उस पर आगे जो फैसला होगा बाद में होगा। तो और जगहों की अदालतें ऐसा करती हैं। यहां पर देखना पड़ेगा कि संजीव खन्ना इस सवाल पर सामने आते हैं कि नहीं आते हैं, उतनी तेजी से मजबूती से आते हैं कि नहीं आते हैं। ये लोकतंत्र का सवाल है, जनता की विश्वसनीयता का सवाल है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का सवाल है, चुनाव की विश्वसनीयता का सवाल है। इन सारी चीजों को दिमाग में रख करके अगर जस्टिस खन्ना न्याय करेंगे तो उनका न्याय एक व्यापक होगा, बृहद होगा, दूरगामी होगा और लोकतंत्र को बचाने वाला होगा। लेकिन अगर उन्होंने भी यही कह दिया कि मैं चुनाव आयोग एक ऑटोनॉमस बॉडी है, मैं उसके काम में हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहता, आप जाइए उसी से अपील करिए, तो फिर ये उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे जिस रास्ते पर गोगोई चले थे और जिस रास्ते पर अभी अंत में आते आते चंद्रचूड़ साहब चले थे। अभी तो इंतजार करना पड़ेगा विद्या जी कि इनकी सुनवाई में इनका क्या रुख आता है और ये क्या निर्णय लेते हैं। पर उम्मीद करनी चाहिए कि जस्टिस खन्ना ने अभी नया नया चार्ज संभाला है और उनको पता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ की कितनी बदनामी हो रही है और कितने उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। अगर उन सवालों से वो बचना चाहते हैं
और कुछ उन जजों की श्रेणी में अपना नाम लिखाना चाहते हैं जिनके कारण सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा बरकरार है और जिनके कारण लोग सर्वोच्च न्यायालय को अच्छी निगाह से देखते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके फैसले पर उस तरीके के आएंगे, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।